जो एआई का डेवलपमेंट है रिसेंट ईयर में कैसे हुआ है और इतना तेजी से कैसे हो गया ये। सो एआई की अगर आप हिस्ट्री देखोगे, एआई आज की बात नहीं है। एआई हैज़ बीन देयर फॉर 14-15 साल। आपको बीच बीच में मिलता है ना कि ये वर्ड जो लिखा है इसको हाँ। वापस टाइप करो, कैप्चा जिसको बोलते हैं। हाँ हाँ, कैप्चा कैप्चा की कहानी पता है आपको? कौन सी इंडस्ट्री एआई को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करी है या सबसे ज़्यादा अडॉप्ट किया है? होता है एआई को चलाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती है। ये एआई एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या बिजनेस नेसेसिटी बन गया है? वो आपका फ़ोटो उठाएंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे ऑटोमेटिकली, आप जिस कंपनी में लिस्ट करना चाहते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट में, उसी के फॉर्मेट में। आपका फॉलो करते हो इलॉन मस्क को, वेदर आपको पसंद है या नहीं है वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट उनकी जो कंपनी है न्यूरालिंक, न्यूरालिंक क्या कर रही है? न्यूरालिंक ने इंसानों, अभी उनका इंसानों पे ट्रायल शुरू होने वाला है, बट उन्होंने पिग्स पे या सूअरों पे ब्रेन इम्प्लांट्स किए थे, छोटे चिप्स डाले थे। यूएस में कुछ ऐसे टेस्ट हुए हैं कि जिसमें एक डॉक्टर नहीं बता पाया इसको कैंसर है, बट विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइसेस ऑन एआई वो इंसान डिटेक्ट हुआ है कि हाँ इसको कैंसर है। और फिर वो ऊपर इतने बड़े बड़े विंड मिल्स होते हैं, आप इंसान जाकर तो चेक नहीं करेगा कि उसका मोटर ठीक है कि नहीं, उसका रोटर ठीक है कि नहीं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, जनरेट पावर कितना हो रहा है, वोल्ट। नमस्कार दोस्तों, अर्चित जैन पॉडकास्ट पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं तपोजय चैटर्जी। नमस्कार, मैं सही से आपका नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ? बिल्कुल अर्चित जी। ये अभी वाइस प्रेसिडेंट है स्विगी कंपनी के प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, करेक्ट? हाँ। और इनको प्रोडक्ट मैनेजमेंट का बहुत ज्ञान है, अति से ज्ञान है। ये हमारे रिपीटेटिव गेस्ट हैं, इनको हमने पहले बुलाया था, पर इनसे तब भी हमने बहुत इंसाइटफुल डिस्कशन करा था। आज भी हम इंसाइटफुल डिस्कशन करने वाले हैं, जो आज मेरे और आपके सबकी रातों की नींद उड़ा के रखनी है। उस चीज़ का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई के बारे में हम सर से इंसाइट्स लेंगे और उनका बहुत जो अद्भुत ज्ञान है, एक्सपीरियंस है। टोटल आपको कितने साल का ज्ञान होगा, एक्सपीरियंस होगा? एक्सपीरियंस बोलूँगा यार, ज्ञान बहुत बड़ा शब्द हो जाता है, बट 16 साल काम किए हैं। 16 साल आईटी इंडस्ट्री में रहे और पहले अमेज़ॉन जैसी अच्छी कंपनियों में इन्होंने काम करा है और उनको बहुत प्रॉफिटेबल और 0 से 1 तक की जर्नी ने स्टार्ट करवाई है वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स की। तो शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। तो पहले नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार फिर से। तो मैं आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बारे में बात करना चाहूँगा। जो एआई का डेवलपमेंट है रिसेंट ईयर में कैसे हुआ है और इतना तेज़ी से कैसे हो गया ये। सो पहले तो मेरे हिसाब से एआई एक कंपेनियन है। ओके। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल थिंक, उनको लगता है कि एआई नौकरी ले लेगा, व्हाटएवर। एआई इज़ वन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे जब मोटर कार आया, ऑब्वियसली वर्ल्ड में बहुत चेंज हुआ, फ्रॉम घोड़ा गाड़ी टू मोटर कार। जब इंटरनेट आया, वर्ल्ड में बहुत चेंज हुआ। एआई उस तरह का जिसको हम इंग्लिश में सेमिनल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, एक सेमिनल टेक्नोलॉजी है। सो ऑब्वियसली चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, बट बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग अगले 3-4 साल में अपने आप को इस तरह से ट्रेन करें एंड वी बिकम अ पार्ट ऑफ दैट एआई चेंज एंड नॉट फाइट दैट एआई चेंज, नंबर 1। सो देखो, एआई की अगर आप हिस्ट्री देखोगे, एआई आज की बात नहीं है। एआई हैज़ बीन देयर फॉर 14-15 साल। अगर आप ई कॉमर्स को देखोगे, जैसे अमेज़ॉन वगैरह 2007 के पहले से काम शुरू हो गया था। करेक्ट। अमेज़ॉन ने 2005 या 6 में लॉन्च किया था। इफ़ यू नोटिस, बिकॉज यू बॉट दिस यू विल लाइक दिस, कस्टमर्स लाइक यू ऑल्सो बॉट दिस। ये आज बहुत पॉपुलर विजेट है। आप किसी प्रोडक्ट के पेज पे जाते हो, नीचे वो विजेट आता है। करेक्ट। वो नथिंग है, वो एआई से ही चलते हैं। कि आपने अगर तपोय चैटर्जी ने या अर्चित ने कुछ खरीदा, अर्चित जैसे 5 लोगों ने और ये वाला स्पीकर खरीदा है, तो उन्होंने और क्या खरीदा, एंड दैट बिकम्स द एआई। सो एआई हैज ऑलवेज बीन देयर। आई थिंक एआई में क्या चाहिए होता है, एआई को चलाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती है। एक, आपका एक हाइपोथेसिस होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो, सॉल्व क्या करना चाह रहे हो, नंबर 1। दूसरा, आपके पास डेटा होना चाहिए बहुत सारा, कि जिससे एआई पढ़ के समझ सके कि उसको क्या करना है। तीसरा, वो जो डेटा है ना, वो ढंग से लेबल्ड होना चाहिए। तब चैटर्जी मेल,
जो एज है ये खरीदा, बिहेवियर पैटर्न, वो लेबल होना चाहिए. जंक डेटा तो एआई नहीं चलेगा, लेबल स्ट्रक्चर्ड डेटा जिसको हम बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा होना चाहिए. और फाइनली चौथा, कंप्यूटेशन पावर होना चाहिए कि अगर अब मेरे को कंप्यूटर को सब कुछ पढ़वाना है, समझाना है, तो कंप्यूटेशन पावर होना चाहिए. सही बात है. सो ये 4 चीज़ चाहिए होती हैं. पहला तो इंसान के हाथ में है हाइपोथेसिस, उसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती. बट जो दूसरा, तीसरा और चौथा है वो टाइम लगता है. पहले छोटे लेवल पे प्रेडिक्शंस होते थे बिकॉज यू बॉट दिस, क्योंकि उस लेवल का डेटा था. 2015-16 तक जब आए तो धीरे धीरे करके आपने अमेजोन में देखा होगा कि उसका पूरा एड्स, काफ़ी चीज़ें एआई से चलने लगी. गूगल प्रेडिक्ट करने लग गया आप आगे क्या क्लिक करोगे सिस्टम में. मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस आने शुरू हो गए जो आपकी आवाज़ सुन के, डॉक्टर की आवाज़ सुन के पूरा का पूरा मेडिकल पैटर्न बना रहे हैं. OCR टेक्नोलॉजी आया. OCR टेक्नोलॉजी ने क्या किया, आपका पूरा पेज पढ़ा, इमेज में क्या है उसमें दिखाला. अमेजोन का एक API AWS में रिकनेक्ट, वो क्या करता है, इमेज देखता है और बोलता है इसमें इंसान है, उसकी इमेज एज इतनी है. ये सब चीज़ें 2017-18 में आना शुरू हो गई क्योंकि आपके पास धीरे धीरे करके बहुत सारा डेटा आ गया. सो 2017 तक आपके पास इंटरनेट का भी डेटा आ गया. दुनिया में बहुत सारा इंटरनेट का डेटाबेस शुरू हो गया. यस. एक बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी है. आप लोगों ने कभी, जब आप इंटरनेट पे जाते हो, आपको बीच बीच में मिलता है ना कि ये वर्ड जो लिखा है इसको वापस टाइप करो, कैप्चा जिसको बोलते हैं. कैप्चा की कहानी पता है आपको? नहीं. सो कैप्चा इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ गूगल्स डेटा कैप्चरिंग प्लेटफॉर्म. ओके. सो गूगल को दुनिया में ना बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं. पुरानी बहुत लाइब्रेरी है यूरोप में जहाँ पे किताबें पड़ी हुई हैं. तो उनका एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट गुटनबर्ग, जहाँ पे उनको वो सारी की सारी बुक्स को डिजिटल करना है. करेक्ट. अगर अब मैं और आप करने जाओगे तो दुनिया में खत्म हो जाएंगे, मतलब लोग नहीं बचेंगे. सही बात है. तो वो क्या करें, उन्होंने पूरा का पूरा OCR से स्कैन किया बुक को. स्कैन करके हर एक वर्ड का एक अलग अलग ब्लॉक बनाया. वो ब्लॉक आपको और मुझको कैप्चा में दे देते हैं. यस. अगर मेरे ऐसे लोग, एक गलती करेगा 9 सही बोलेगा, उनको पता चल जाता है क्या है. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ यूजेज, डेटा क्रिएशन, डेटा लेबलिंग, डेटा स्ट्रक्चर. सो इस तरह से 2010 के बाद से डेटा लेबलिंग अक्रॉस द इंटरनेट हो रहा है. 17-18 में आपके पास मशीन लर्निंग के काफ़ी कैपेबिलिटीज आ गए, जो OCR या आपके एड्स प्रेडिक्शन या आपके आगे जाके मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन ये शुरू हुआ. 2019 के बाद जब आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आने शुरू हो गए, क्योंकि एक तो आपके पास कंप्यूटेशन पावर बहुत सारा आ गया आपके पास, जो कि पहले बहुत कॉस्टली होता था चिप्स के कंप्यूटेशन का, वो कंप्यूटेशन पावर आ गया. और पैसा लगता है ना, जब आप कुछ कंप्यूट करते हो आपको पैसा लगता है, आपका टेक्नोलॉजी कॉस्ट होता है, आपका कंप्यूटेशन कॉस्ट, आपका एनर्जी कॉस्ट, ये में बहुत एनर्जी लगता है जब आप लार्ज लैंग्वेज का मशीन चलाते हो. तो वो कॉस्ट धीरे धीरे क्या कहा, इन्वेस्टर्स ऑल्सो गॉट कंफर्टेबल कि मैं लगा सकता हूँ, मुझे लग रहा है इस पर पोटेंशियल है. वहाँ से OpenAI, क्लॉड, ये सब टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स का शुरुआत हुआ. एंड अब जाके जो है वर्ल्ड वो एक LLM या GenAI स्टेज में आ गया है. सो इट इज़ ऑलमोस्ट 15-16 साल का जर्नी है AI में. ये आज की कहानी नहीं है. आज शायद इसलिए बहुत पॉपुलर हो गया क्योंकि OpenAI और ये प्लेटफॉर्म्स बहुत कॉमन हो गए हैं. आप ChatGPT जाके बहुत कुछ बात कर सकते हो. सही बात है. बट जो बेडरॉक है, जिसको मशीन लर्निंग बोलते हैं, या उसके बाद जब न्यूरल नेटवर्क्स आया, ये सब है बहुत सालों से चल रहा है. आपके लिटरली कोई भी ऐप उठा लो, स्विगी उठा लो, जोमेटो उठा लो, अमेजोन उठा लो, आपको AI हर जगह दिख रहा है. इट जस्ट वो इतना ब्लेंड हो गया है कि वो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो AI के थ्रू चल रहा है. सही बात है. चीज़ों में. सो दैट्स द हिस्ट्री एंड इट्स, ये आगे जाके और बढ़ता रहेगा. मेरे हिसाब से मशीन लर्निंग चलते रहेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेडिक्शन. आपके एजेंटिक AI होगा. एजेंटिक AI मतलब कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट की जगह एक एजेंट है, वही AI का एजेंट है, वही बात कर रहा है आपसे. सही बात है. आपका HR का एक एजेंट है, वही बात कर रहा है. आपका कोडिंग एजेंट है, Co-Pilot है, वो कोड कर रहा है. सो एजेंटिक AI काफ़ी बढ़ जाएगा सिस्टम में. एंड देन आपके ऑब्वियसली इसको हम बोलते हैं क्रिएशन, विच इज GenAI क्रिएशन, जैसे इमेज बनाना, वीडियो बनाना, फोटो बनाना, टेक्स्ट में बनाना, वो सब भी AI के थ्रू. दीज 3 बिकम्स लाइक योर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ AI इन अ वेरी सिंपल वर्ड. यस. कौन सी इंडस्ट्री AI को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करी है या सबसे ज़्यादा अडॉप्ट किया है? आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज देखोगे ना, आई ट्राई टू गिव अक्रॉस इंडस्ट्रीज कैसे हो रहा है. इट इज़ एक्चुअली एवरीवेयर. हमने ई-कॉमर्स की बात किया तो मैं उसको टच नहीं करूँगा. ई-कॉमर्स में जस्ट छोटे में बताऊँ, अगर
आपको कौन सा, से आप स्विगी ले लो या जोमेटो ले लो या अमेजोन ले लो, आपके सामने जो आइटम आ रहा है दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, कौन सा दिखेगा, सब एआई डिसाइड कर रहा है अभी। आपको अगर कोई ऐड आ रहा है तो आपको कौन सा ऐड दिखेगा वो एआई डिसाइड करता है। आपने कुछ सर्च किया, आपको शूज़ चाहिए, ब्लैक शूज़, आपको कौन से शूज़ का क्या रैंक में दिखेंगे वो एआई डिसाइड करता है। ये सारा मशीन लर्निंग डिसाइड कर रहा है। आप कस्टमर सपोर्ट से बात कर रहे हो चैटबॉट से, जो इनिशियल सारे रिस्पॉन्स है वो एआई आपको रिस्पॉन्स कर रहा है आपके साथ। आप अगर किसी आपसे आप डिलीवरी कर रहे हो, हाँ, आपका डिलीवरी एसोसिएट डिले आ रहा है, आप चेक कर रहे हो उसका स्टेटस क्या है, वो एआई कर रहा है। सो देयर इज एआई इज इन अ लॉट ऑफ सेंस। ये आपका कंज्यूमर फेसिंग टेक्नोलॉजी, ये सारे इसको बोलते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजीज हैं ये। दूसरी चीज़ें जो आ रही हैं वो है सिर्फ आप सेलर हो या आपको कुछ ई कॉमर्स में कुछ बेचना है, आप रेस्टोरेंट हो, आपको ई कॉमर्स में कुछ बेचना है। अब ई कॉमर्स का कैटलॉग बनाने में बड़ा पेन है। सही बात है। आप फोटो लोगे, वो उसके एंगल में होना चाहिए, उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, इतना रेशो होना चाहिए, बहुत पेन है। आप फोटोग्राफर के पास जाओगे, इट विल कॉस्ट यू मनी। आप क्या करते हो आज एआई में, आप एक मोबाइल में अपना फोटो खींच लेते हो, एक कंपनी है orbo.ai करके, वो आपका फोटो उठाएंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे ऑटोमेटिकली आप जिस कंपनी में लिस्ट करना चाहते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट में, उसी के फॉर्मेट में। आपका बहुत ही काम आसान हो गया, बहुत ही काम जल्दी में हो गया। हाँ, आपको फूड, अमेजोन, स्विगी, जोमेटो आपके फूड में हेल्प करता है। आप फूड का फोटो लो, उसके फॉर्मेट में वो फूड रेडी कर देता है इन टर्म्स ऑफ इमेज। जेनएआई से आप अपना कैटलॉग बना सकते हो। से आपने नया पनीर दो प्याज़ा बनाया, आप जेनएआई में डालो, वो बता देगा कि इंग्रेडिएंट्स डाल दो, अच्छा सा आपका एक समरी लिख के दे देगा इंस्टेड आपके लिखने की ज़रा। तो इस तरह से सेलर्स और उनके लिए भी काफ़ी आसान हो रहा है। एचआर में काफ़ी एआई का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। फॉर एग्जांपल काफ़ी कंपनीज हैं, रेडी हायर, हैकर अर्थ, जो आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो एआई के थ्रू करते हैं। पीछे इंसान नहीं चाहिए। आज अगर आप एक सॉफ्टवेयर को बोलोगे आप उसका इंटरव्यू करो, बोलेगा कल करूँ, मेरा को ये कोड लिखना है, मेरा टाइम वेस्ट होगा, इट्स अ पेन, राइट? बट वो ज़रूरत ही नहीं है। आप एक पूरा टेम्पलेट बना दो, इन कैंडिडेट अपना काम कर रहा है, एआई उसको पढ़ के रिस्पॉन्ड भी कर रहा है कि आप ये करो, ये कैसे किया, ये कैसे किया। तो पूरा का पूरा हायरिंग प्रोसेस एआई के थ्रू धीरे धीरे करके रिप्लेस हो रहा है। करेक्ट। सो नंबर 1, आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस एआई के थ्रू रिप्लेस हो रहा है। आपने कोड जो लिखा, अब उस कोड का आपका लॉजिक कैसा है, कोड क्वालिटी कैसा है, कोड में नैरेटिव या कमेंट आपने कितने डाले हैं, वो सारा का सारा एआई कर रहा है, एआई कर सकता है। सो आपका वो हायरिंग प्रोसेस जो पूरा का पूरा है वो एआई की तरह हो रहा है। आप कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हो, आपसे एक बड़ी कंपनी है टाटा एज ए कंपनी के कितने सारे वेंडर्स होंगे। कोई ट्रक का पार्ट्स बेच रहा है, कोई गाड़ी का पार्ट्स बेच रहा होगा, कोई ऑयल दे रहा होगा, अनगिनत है। अब हर एक वेंडर का क्या स्टेटस है, उसकी फाइनेंशियल इक्वेशन अच्छी है, बुरी है, वो पे कर पाएगा कि नहीं, उसका प्रोडक्ट क्वालिटी कैसा है, उसका डिफेक्ट कैसा है। अगर आप इस पीछे ऑप्स के लोग बिठाओगे तो आपको शायद एक पूरी आर्मी बिठानी पड़ेगी। सही बात है। 100 लोग बिठाने पड़ेंगे जस्ट चेक करने के लिए, इनवॉइस आया क्या नहीं आया। हर एक का इनवॉइस का पैटर्न अलग होगा। कोई इनवॉइस में ऊपर लिख देगा इनवॉइस आईडी, कोई राइट में लिख देगा, कोई नीचे लिख देगा, कोई फ़ोन नंबर यहाँ लिख देगा, कोई हाथ से अमाउंट लिखेगा, कोई फॉन्ट एरियल साइंस में लिख देगा। सब इनवॉइस का फॉर्मेट अलग है। सही बात। अगर आप फाइनेंस के लीडर बोलोगे मैं इतने लोगों को कैसे मैनेज करूँ, मेरा सारा काम यही कर सकता है, कुछ नहीं है। एक इनवॉइस सारा का सारा ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीड टेक्नोलॉजी से रीड करो, एआई जाके बता देगा कि अच्छा ये इनवॉइस आईडी है। ये उसको फर्क ही नहीं पड़ता चाहे लेफ्ट में लिखो या राइट में लिखो, क्योंकि एआई पूरा पढ़ के आपको बता देगा। सो आपको कोई स्कैनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया का कोई भी वेंडर आपको किसी भी फॉर्मेट में इनवॉइस भेजे वो पढ़ लेगा आपका। सही बात है। वो आपको हिस्ट्री भी चेक कर लेगा फटाक से, इसके इनवॉइसेस का पैटर्न क्या रहा है। सही बात कि मेरे को महीने में नॉर्मली ये 1.5 लाख का बिल भेजता था, पर मैं अगर ट्रेंड देखूं अचानक ना इसने 5% बढ़ाना शुरू कर दिया है पिछले अगस्त से। इंसान शायद मिस कर देगा वो। सही बात। एआई फट से पढ़ लेगा और बोल देगा कि ये कुछ गोची है, इसका 5% से रेट बढ़ रहा है हर महीने, चेक करो कुछ गड़बड़ है, तो आपको एनॉमली भी डिटेक्ट करा देगा। करेक्ट। आपने किसी महीने पे कर दिया है फिर भी उसने लिख दिया है कि लास्ट मंथ एरियर, वो आपको किसी को इंसान के चक्कर नहीं, वो फट से इनवॉइस चेक करेगा, पास्ट पेमेंट चेक करेगा, बोल देगा नहीं ये इनवॉइस गलत है। सो पूरा का वो जो फाइनेंशियल सिस्टम है जहाँ पे आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हो, जहाँ पे आप अपने कौन से वेंडर का हेल्थ क्या है, स्टेडी है, उसका एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हो और बता सकते हो कि इसका हेल्थ अच्छा है बुरा है क्या है। पूरा का पूरा फाइनेंशियल प्रोसेस एआई के थ्रू हो रहा है। सो दैट्स अनदर टेक्नोलॉजी।
मेडिकल इंडस्ट्री में एआई बहुत आगे आगे यूज़ हो रही है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में, डॉक्टर के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, डॉक्टर की हैंडराइटिंग हम सबको पता है, नथिंग इज दे आर द सेवियर्स ऑफ सोसाइटी, बट दे आर नॉट नोन फॉर देयर हैंडराइटिंग। यस यस यस। वो हैंडराइटिंग जब हम पढ़ने जाएंगे तो टाइम लगता है, बट एआई इज एबल टू रीड, ट्रेंड हो जाता है उस डॉक्टर के हैंडराइटिंग से, वो रीड करके बता सकता है कि ये इसका ये इशू है, डॉक्टर को असिस्ट कर रहा है एआई। आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, आप बोलते हो मेरे को ये है, ये बुखार है, यहाँ पे दर्द है, हाँ, शायद एक नए डॉक्टर को टाइम लग जाए एग्जैक्टली डायग्नोस करने में। अब वही सिम्टम्स एक सिस्टम को फीड करो, वो बता देगा अपनी पूरी हिस्ट्री से कि आपकी हिस्ट्री, आपका जेनेटिक देख के मुझे लग रहा है और आपको ये प्रॉब्लमेटिक इनारियोज है, तो वो डॉक्टर को असिस्ट भी कर रहा है। सो मेडिकल एरियाज में एआई काफ़ी हेल्पफुल होता है। एक यूएस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च हुआ था ऑन ब्रेन रिलेटेड कैंसर पे। ब्रेन कैंसर के ना बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूमर्स होते हैं जो पता ही नहीं चलते हैं लोगों में, बट ब्यूटी ऑफ एआई इज, और उसका डायग्नोसिस पीरियड बहुत लंबा चलता है, क्योंकि आप एक स्कैन करते हो, फिर एक करते हो, फिर वो करते हो। एआई के थ्रू आप वो चीज़ें फास्ट ट्रैक करके 5-6 दिन में रिड्यूस कर देते हो। सो एज ए पेशेंट सडनली आपको जल्दी आप डायग्नोस करते हो। सो कैंसर डिटेक्शन, कैंसर ट्रीटमेंट, इसमें बहुत एआई बहुत आगे हेल्पफुल हो रहा है। आप सबने, अगर आप फॉलो करते हो इलॉन मस्क को, वेदर आपको पसंद है या नहीं है वो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट उनकी जो कंपनी है न्यूरालिंक, न्यूरालिंक क्या कर रही है, न्यूरालिंक ने इंसानों, अभी उनका इंसानों पे ट्रायल शुरू होने वाला है, बट उन्होंने पिग्स पे या सूअरों पे ब्रेन इम्प्लांट्स किए थे, छोटे छोटे चिप्स डाले थे। वो इम्प्लांट्स आपकी पूरी बॉडी के फंक्शन, जब आप हाथ हिला रहे हो, आप देख रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, वो ब्रेन को ट्रैक करते रहे लास्ट 4-5 सालों से कि वो ब्रेन में किस तरह का इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, किस तरह का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। करेक्ट। और उसको उन्होंने डेटाबेस बनाया कि अगर मुझे किसी और इंसान को बोलना है हाथ हिलाओ, तो ये इस तरह का इलेक्ट्रिक पल्स दो। और वो उन्होंने हैंडीकैप या फिर बिकॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल इश्यूज वाले पिग्स पे टेस्ट किया, तो जो हैंडीकैप थे, जो चल नहीं पा रहे थे, वो उसी एआई सिग्नल्स के थ्रू अब चल पा रहे हैं टेस्ट में। ओके। सो एंड न्यूरालिंक को आई थिंक गवर्नमेंट यूएस एफडीए का अप्रूवल मिला है, अगले 4 साल में वो ह्यूमंस पे टेस्ट करेंगे। तो सोचो, जो इंसान बचपन से शायद चल नहीं पा रहा बिकॉज उसके ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में कुछ मिसिंग है, अब वो न्यूरालिंक के थ्रू वो चल पाएगा। So it is embraced in not in just अपने regular functional जैसे e-commerce या ads या it is getting into health, it is really helping humans walk, जो हम पहले कभी शायद सोच भी नहीं सकते थे। सही बात। चल पाएंगे। तो दिस इज़ लाइक एंट्रेंच्ड। आप अभी तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मैं गया भी नहीं हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में एआई बहुत आगे निकल गया है। आपके विंड फार्म्स होते हैं, विंड मिल्स में अब वो ऊपर इतने बड़े बड़े विंड मिल्स होते हैं, आप इंसान जाके तो चेक नहीं करेगा कि उसका मोटर ठीक है कि नहीं, उसका रोटर ठीक है कि नहीं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, जनरेट पावर कितना हो रहा है, वोल्ट, सारा एआई करता है। वो एआई के थ्रू आपके हर एक पॉइंट पे सिग्नल चेक करता रहेगा, बता देगा कि ये रोटर में कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसका मूवमेंट सही नहीं आ रहा है, इसका मूवमेंट में स्पीड कम हो गया आपका। सो it's there in manufacturing, it is there in health, it is there in technology, in e-commerce, HR, finance. I think it is in everywhere. It has been there everywhere. Now we are seeing it's much more awareness because उसका speed of adoption काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से अभी हमारा awareness काफ़ी चल रहा है। जी। एक पॉइंट और इसमें ऐड करना चाहूँगा मैम कि जो ह्यूमन में यूएस में कुछ ऐसे टेस्ट हुए हैं कि जिसमें एक डॉक्टर नहीं बता पाया इसको कैंसर है, बट विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइसेस ऑन एआई वो इंसान डिटेक्ट हुआ है कि हाँ इसको कैंसर है, और फिर वो जब डायग्नोस होता है लेटर ऑन तो पता चलता है कि बिल्कुल, क्योंकि वो ह्यूमन डायग्नोसिस में काफ़ी टाइम लगता है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं हेल्थ केयर में काम नहीं करता हूँ, जितना मुझे लिमिटेड पता है कि ह्यूमन डायग्नोसिस में आप एक टेस्ट करोगे, उसमें आप चेक करोगे, उसमें कुछ पैरामीटर शायद आप मिस कर सकते हो, एक लैब असिस्टेंट मिस कर देगा, फिर आप अगला करते हो। ब्यूटी ऑफ एआई है कि वो हर चीज़ को चेक कर सकता है, उसके पास टाइम की कमी नहीं है। सही बात। वो एक एक एलिमेंट को कोरिलेट करके देख सकता है, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, ये बढ़ गया, अच्छा ये बढ़ गया तो ये बढ़ गया। तो वो बहुत जल्दी में जो चीज़ इंसान को शायद महीने लग जाए टेस्ट करके डायग्नोसिस करने में, वो बहुत जल्दी कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन हेल्थ केयर डायग्नोसिस। तो और नॉट जस्ट दिस, आप जब क्लिनिकल ट्रायल्स करते हो कि ये दवाई है, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, वो भी आपको एआई काफ़ी आगे ले जाता है उस क्लिनिकल ट्रायल के प्रोसेस में, उसको स्पीड अप करना, उसका सिमुलेशन करना कि किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस, जो हम बोलते हैं हेल्थ केयर, लॉन्जिविटी, उन सब चीज़ों के टेस्टिंग, डायग्नोसिस अक्रॉस द बोर्ड। आपके हिसाब से एआई एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या बिजनेस नेसेसिटी बन गया है आज?
देखो जिस तरह से दुनिया इवॉल्व होती है ना, हाँ मैं एज ए कॉर्पोरेट बताऊंगा बिजनेस हाँ पहले। हाँ हाँ हर एक कंपनी अपना एक एज बनाते हैं, हाँ वो कुछ बनाते हैं, उनका हाँ। प्रोडक्ट किसी चीज़ में अच्छा होता है, चाहे वो प्राइस में कम होगा, चाहे वो कैपेबिलिटी में कम होगा, उसका सर्विस का क्वालिटी अच्छा होगा, वो उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज करने के लिए उसको डेटा चाहिए होता है, रिसर्च चाहिए होता है, इंसान चाहिए होते हैं। एआई इन सब की रिक्वायरमेंट कम कर सकता है। सो एज अ कंपनी अगर आप एआई को यूज़ करोगे सो आप अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को जल्दी पा सकते हो, अगर आप ढंग से यूज़ करोगे। ओके। अगर आपको यूज़ करना आता है। हाँ पर ये भी सच्चाई है कि दुनिया में कोई भी आजकल की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज 6-7 महीने की होती है। आप एक कुछ बनाओगे, हाँ 6-7 महीने में कोई और कंपटीशन बनाना शुरू कर देगा। ऐसा पहले होता था कि इसने एक गाड़ी बनाई, उसके पास एक नई पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो अगले 15 साल तक यूज़ करेगा। हाँ अगर आप देखोगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को छोड़ दो, वहाँ पे पेटेंट एंड इट्स रिलेटिवली क्लोज्ड नेट एनवायरनमेंट। आउटसाइड फार्मास्यूटिकल जहाँ पे सर्विसेज इंडस्ट्री है, हम जनरली हम सब सर्विसेज इंडस्ट्री की बात करते हैं। सर्विसेज इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज 6-7 महीने का होता है। आज अगर अमेजोन ने कुछ बनाया 6 महीने फ्लिपकार्ट बना लेगा। आज अगर स्विगी ने कुछ बनाया 6-7 महीने में, 6 महीने का 3 महीने में जोमेटो बनाएगा। सो आपका जो एडवांटेज है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। सो अगर आप उस एडवांटेज को नहीं यूज़ कर पाते हो तो आपके लिए वो बिजनेस नीड बन जाएगा कि आप एआई यूज़ करो, नहीं तो आप खत्म हो जाओगे अगर आप ढंग से एआई यूज़ करोगे। मतलब समझा नहीं इस कॉन्सेप्ट को बताओ। सो कंपनी ए ने हाँ एक एआई यूज़ करके अपना एक छोटा सा एज बनाया। हाँ सपोज अपना सर्विस अच्छा कर दिया। यस। आप कंपनी बी हो, हाँ अब आपको भी सर्विस अच्छा करना है। हाँ आपके पास चॉइस दो ही है, या तो आप भी एआई यूज़ करके उसके लेवल में आओ, हाँ नहीं तो कंपनी बंद कर लो। अच्छा। सो इट इज अ लिटिल बिट लाइक दिस ओके कि तो या तो आप एआई को यूज़ करके आगे जाओ, हाँ अगर आप नहीं करोगे तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा उसके बराबर आने में। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, देखो मैं और आप कस्टमर है, हाँ हम ये नहीं बोलेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं तू मुझे 25 मिनट बाद खाना दे, वो तो 15 मिनट बाद दे रहा है। हाँ नहीं बोलेंगे, मतलब हम सही बात वी आर है। वेरी, हमको जल्दी चाहिए, हमको बढ़िया चाहिए, हमको सही बात सर्विस है। अच्छी चाहिए। सही बात है। तो हमें नहीं फर्क पड़ता कि वो इंसान यूज़ कर रहा है कि एआई यूज़ कर रहा है अपनी कंपनी में। हाँ तो कस्टमर फॉरगिव नहीं करता है। तो जब कस्टमर फॉरगिव नहीं करता, अगर आपको कंपनी चलानी है हाँ तो आपको उस रेस में रहना ही है। अगर आपको उस रेस में रहना है हाँ तो आप या तो आगे निकलो एआई यूज़ करके, और अगर आपसे कोई आगे निकल गया है तो आप एआई यूज़ करके उसके बराबर में आओ, आपको यूज़ तो करना ही है। सो इट्स अ नेसेसिटी। अब आपके ऊपर आप कितनी जल्दी और कितने अच्छी तरीके से उसको यूज़ कर रहे हो कि वो आपका स्ट्रेंथ बने, ना कि आपकी लायबिलिटी बने। सही बात है।